सदगुरु श्री श्री रितेश्वर जी महाराज भी हैं, वृंदावन से निकले थे। आग्रह किया हमने कि ये हम बहस कर रहे हैं इस पे। रितेश्वर महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिपब्लिक के स्टूडियोज में आने के लिए। हम अभी ये बहस कर रहे थे, महामंडलेश्वर है मेरे साथ, आचार्य विक्रमादित्य हैं, अब निजेश अवस्थी हैं, दूसरी तरफ योगिता बहाना जी हैं, विवेक हैं। हम इस पे बात कर रहे थे कि क्या दीपावली, आज छोटी दीपावली है, कल बड़ी दीपावली है, उससे पहले धनतेरस था, क्यों सारी चीजें अचानक इन्हीं त्योहारों के बारे में बना के देखी जाती है। जैसे पहले कई लोगों ने तो एक समय, मुझे याद है अर्ली 2004-2005 के बाद ये भी कहा जाने लगा था कि भाई इतनी कैंडल मत जगाइए, इतने दीपक मत जगाइए, इससे ना क्लाइमेट को फर्क पड़ने लगा है, आप इतने दिए जगाते हैं। अब पिछले 4 से 5 वर्षों में इतना चीन से हम लोगों ने इतना विस्फोट, इतना ये जो फायर क्रैकर्स होते हैं, इतना इंपोर्ट आया कि वो लोग ऐसे केमिकल डालने लगे, उससे केमिकल खराब, उससे क्लाइमेट खराब होने लगा। तो अब ये बात आने लगी है कि दीपावली पे आप पटाखे मत जलाइए। तो पहले तो दीपावली का क्या महत्वता है, अगर आप बता सकें देशवासियों। जी, रिपब्लिक भारत पे मैं सबको प्रणाम नमन करता हूँ, पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ, दीपावली की शुभकामना देता हूँ। दीपावली की शुभकामना का अर्थ ही है कि आने वाली दीपावलियों की शुभकामना देने योग्य हम इस राष्ट्र में बच सकें, पहले तो इसकी चिंता हमें करनी है। दीपावली भगवान राम के रावण के ऊपर विजय, बुराई के ऊपर विजय, 14 साल के वनवास के बाद जब वापस अयोध्या आते हैं तो अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। अगर पौराणिक एक और बात कहूँ तो नरकासुर नाम का राक्षस जब 16,000 कन्याओं को कैद करके रखा था और भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन उन 16,000 कन्याओं को स्वीकार किया था। स्वीकार इसलिए किया था कि उस समय की स्थिति ऐसी थी कि उस राक्षस या उस दुष्ट व्यक्ति के हाथ से छूटी हुई कन्याओं को उनके पिता और माता ने भी लेने से इनकार कर दिया था। या तो उन्हें इस समाज में अभिशप्त जीवन जीना पड़ता, या उन नारियों को पता नहीं कहाँ कहाँ ठोकरें लगती। उस समय सत्यभामा ने कहा कि तुम्हें अब कोई पुरुष स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण तुम्हें स्वीकार करेंगे। ये अलग विषय है, लेकिन ऐसे कई पौराणिक कथाएं हैं जिनके आधार पर हम ये दीपावली मनाते हैं। दीपावली का महत्व यूँ तो बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा ये है कि हमारे दिल में भी, हृदय में भी दीपक जले, हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़ें। अगर भारत देश के लोग आत्मज्ञानी होते, आत्मदीप जलाए होते, तो आज ऐसे प्रश्न खड़ा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे अपने देश का विखंडन हमने किया है, धीरे धीरे हमारा देश छोटा होता गया। हम बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया की प्रगति पर चलने लगे। हम अपनी संस्कृति को भूले, सनातन धर्म को भूल गए, हम अपने त्योहारों को भूल गए। और ये 70 सालों से ये नैरेटिव गढ़ी गई कि जो कुछ भी करना है, इनको कुछ भी कह दो, ये सहिष्णु हैं। हमें बार बार सहिष्णु कह के हमें ऐसा बना दिया गया कि अब हमें कोई सहिष्णु कहे, इसके लिए हम अपने ऊपर अत्याचार बर्दाश्त कर रहे हैं, हम अपने सनातन संस्कृति का नाश कर रहे हैं, हम इस राष्ट्र का और विखंडन करने पर उतारू हो गए हैं। केरला, ये तो आसाम अब बच रहा है, बच जाएगा लगता है, नहीं तो केरला, पश्चिम बंगाल इत्यादि की क्या हालत है आपको पता है। वहाँ दीपावली मनाना, होली मनाना कितना कठिन है आपको पता है। और एक बात आपको और कहता हूँ, मैं तुलना नहीं करना चाहता, पर ये दीपावली इतना सुंदर पर्व है, जहाँ हम घी के दीपक जलाते थे, जहाँ हम कभी करंज के तेल के दीपक जलाते थे, जो इको फ्रेंडली है, इसको भी लोगों ने कह दिया कि अब धीरे धीरे आप कम जलाओ। उसके बाद पटाखों की बात चलिए, अलग अलग प्रदेश और अलग अलग सिटीज के अनुसार जो चीज़ वहाँ पर अलाउड की जाती है उसके अनुसार छोड़ें। लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ कि सारा का सारा देश और सारे के सारे लोग जितने भी लिबरल्स हैं, वो जब कोई सनातन का त्यौहार आता है तभी क्यों एक्टिव हो जाते हैं। एक तरफ हमारी होली मनती है, जहां रंग हम एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, लाल गुलाल, पानी बहुत बर्बाद होता है, और भी छोड़ते नहीं, वो पानी बर्बाद होता, लेकिन उन्हें कभी भारत में और बांग्लादेश में और पाकिस्तान में बहता हुआ वो रक्त की नदियां नहीं दिखाई पड़ती, जहां जानवर कह के नालियों में रक्त बहते हैं। हम तो पानी और रंग मिलाकर लोगों की जिंदगी को, जो संगीन बनी हुई है इस भारत देश में, उसे रंगीन बना रहे हैं, रंगमय जीवन बन रहा है। दीपावली में लोगों को प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी एक गैंग ऐसा पड़ा हुआ है, और ये सुनियोजित षड्यंत्र है, ये सबको पता है। धीरे धीरे भारत को कैसे तोड़ना है, भारत को कैसे मिटाना है, भारत की एकता और अखंडता को समाप्त कर देना है, और सारे के सारे जो सनातन धर्मी हैं इनको गलत पढ़ाई पढ़ा के
मैकाले की पढ़ाई पढ़ा के हमारे बच्चों को भी कायर बना दिया, हमारे बच्चे भी डर रहे हैं अपने धर्म। लेकिन सदगुरु जी, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपने कहा कि पहले जो चीजें होती थी, मेरे को ये याद है कि जब हम बड़े हो रहे थे तो ये कहा जाने लगा कि देसी घी अच्छी चीज नहीं है। वो सारी चीजें वो कहने लगे, आपको याद है गांव में उपले जगाते थे, उपले जगाए जाते थे, ये कहा जाने लगा, उस पर साइंटिफिक हुआ कि ये किसमें कितने वॉर्म्स हैं, उसमें कितना कीड़ा है, लोगों के अंदर कितनी बीमारियां हो रही हैं क्योंकि औरतें उसे छूती हैं। वो उपले से मच्छर कीटाणु मर जाते थे, है ना। मैं ये कह रहा हूं वो सारी चीजें घूम के, और आप एक लंदन के एक बहुत बड़ी शॉप है, सुपरमार्केट है, वहां पे उसे नेचुरल डिसइंफेक्टेंट के तौर पे, अब नीचे अवस्थी जी, आचार्य, योगिता, आप तो दुनिया घूमी है, मैं बता रहा हूं वहां पे पैकेट करके वो उपले बेचे जाते हैं, एंड इन पाउंड्स, सदगुरु जी, पाउंड्स में बेचे जाते हैं, ये करके कि ये नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है, जिससे आप अगर बंद कमरे में भी, आजकल होता है वो जो मस्कीटो वाले आते हैं उसमें कहते हैं, या जो स्प्रे व्रे आते हैं उसमें कहते हैं दरवाजे बंद मत करें सदगुरु, वो कहते हैं दरवाजे बंद मत करो, लेकिन वो ऐसी चीज है कि नेचुरल। तो पुरानी चीजों को गलत बता के और फिर उन्हीं को नया मार्केट करके तो ये दुनिया बेच रही है, लेकिन हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं तो चोट लगती है ना इन सब चीजों से। विवेकानंद जब बंगाल में थे तो उन्हें पागल गुरु का पागल शिष्य कहा जाता था। ये आदमी अच्छा कमा सकता था, लेकिन ये पागल गुरु के चक्कर में पड़ गया। और जब वो शिकागो से वापस आए तो सारा बंगाल अमर विवेकानंद, अमर विवेकानंद, सारा देश कहने लगा मेरा विवेकानंद। ये भारत के लिए अभिशाप है कि जब तक विदेशों से चीज लौट कर ना आ जाए तब तक भारतीय और सनातन संस्कृति के लोग अपनी ही चीज़ों का मूल्य समझते नहीं। ये लंदन से वापस आनी चाहिए, अमेरिका से वापस आनी चाहिए, फिर ये इसे स्वीकार कर लेंगे। और इसके पीछे हमारी गलती नहीं है, मैं फिर कहता हूं, ये मैकाले की शिक्षा व्यवस्था हमारे बच्चों के भीतर में राष्ट्र और धर्म के प्रति प्रेम नहीं भरी है, बल्कि वो अपने धर्म और अपने राष्ट्रवाद के प्रति प्रेम भर लिए हैं। ये तो प्रणाम करना भी भूल गए, ऐसे करके ऐसे करते चलते हैं हमारे बच्चे आज भी, उनको समझ ही नहीं आता कि प्रणाम किसे कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं। मैं एक ही बात कहता हूं, सनातन संस्कृति में ऐसी कोई चीज नहीं है ऐश्वर्य कपूर जी जो कि डिनाई करने योग्य हो। देश काल पात्र के अनुसार, युग धर्म के अनुसार जो चीजें छोड़नी पड़ती है, सनातन धर्म ही इतना लिबरल है कि वो छोड़ने को राजी होता है। बाकी दूसरे धर्मों की तो बात करोगे तो गर्दनें काट दी जाती है, वहां तो कट्टरता है। लेकिन हमारा सनातन धर्म इतना प्योर साइंटिफिक धर्म है। मैं अगर समय होता किसी के पास तो एक एक चीज बताता आपको, एक भी चीज सनातन धर्म का आप काट के मुझे बता दो। ये सारे उस समय के देश काल और पात्र के अनुसार बनाए गए थे और आज भी उतने ही उपयोगी हैं। अब दीपक मत जलाओ, पटाखे किस प्रकार के पटाखे? आप पटाखों को जैसा बना रहे हो वो पटाखा छोड़ने से मना कर रहे हो। यही पटाखे आज के 40 साल पहले भी छूटा करते थे। मैं पटाखों की भी बात करता हूं। उस समय में जितने भी वर्म्स होते थे, जो कीड़े होते थे, उन कीड़ों को हमारे दादा दादी कहा करते थे कि दिवाली के सुबह से ये सब साफ हो जाएंगे और तुम्हें नहीं काटेंगे। अच्छा, ये कैसे? बोला उस दिन जो दीपक जलेंगे और पटाखे होंगे। ये सारा का सारा केवल पटाखों का खेल नहीं, दीपक का खेल नहीं। मैं ठीक ठीक कहता हूं ऐश्वर्य कपूर जी, ये खेल बहुत लंबा चौड़ा है। भारत को विखंडित करने का, सनातन धर्म को समाप्त करने का, और जिनके जिनके जो आइडियोलॉजीज हैं और जिनके जिनके जो आइडियाज हैं भारत के ऊपर लादने का, कोई गजवाए हिंद करेगा, कोई कुछ करेगा, ये सब उनके चाल हैं, आप समझ लीजिए। और मैं तथाकथित उन सनातन धर्मावलंबियों से कहना चाहूंगा, भारत के वंशज, भारत के वंशी हो, मत फंसो इनमें, मत अपने आप को लिबरल दिखाने के लिए अपने आप को गाली दो। अरे कम से कम फैक्ट्स तो बोलो, तथ्य और सत्य की बातें तो बोलो। बिल्कुल अंधों की तरह कभी कभी हम बात करते हैं। मैं कह तो रहा हूं, एक तरफ खून बहता आप कुछ बोलते नहीं, एक तरफ रंग और पानी से हम लोगों को नहलाते हैं तो आपको तकलीफ हो जाती है। हम दीपक जलाते हैं, आपको तकलीफ हो जाती है। आप देखो कितना साइंटिफिक है। हम अमावस्या के दिन दीपक जलाते हैं जी। एक जगह और पर्व होता है जहां पूर्णिमा के दिन जलाते हैं। हाँ। अमावस्या के दिन दीपक जलाना समझ में आता है जब चारों तरफ अंधकार हो, दीपक जलता है। पूर्णिमा के दिन दीपक जलाना ये समझ में भी नहीं आता। मैं ऐसे भी साइंटिफिक ही बात कह रहा हूं और ये कह रहा हूं कि कितना प्रामाणिक त्योहार हमारा है। कुछ धर्म में तो, कुछ जगह पे तो हमारे जो त्योहार हैं बस उसका उल्टा उनको मनाना है। वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा बाबा, मैं ये कह रहा हूं कि आज दीपावली के दिन, मैं जानता हूं पूछता है भारत पे डिबेट हो रही थी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं आखिरी 3 मिनट में चाहता हूं कि मैं आपसे, आपका क्या संदेश है देश की जनता को दीपावली के दिन? मैं देश की जनता को इस दीपावली पर एक ही संदेश देना चाहता हूं।
पहले तो मैं राम राज्य का पक्षधर हूं और आज देखिए अयोध्या में कैसी दीपावली मनाई जा रही है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अयोध्या पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम भारत देश में रहते हैं। मेरी मुस्कुराहट देखिए, मेरी हंसी देखिए, ऐसा लग रहा है मैं भारत और सनातन धर्म में अभी रह रहा हूं। ये अयोध्या इतनी उपेक्षित रहती थी। जो भी कर रहे हैं उनको साधुवाद, धन्यवाद। और ये कहता हूं कि ये देश दीपावली, होली और दशहरा, इसके साथ इसके पौराणिक संदेश जुड़े हुए हैं। हर जगह अधर्म पर, असत्य पर सत्य के विजय के संदेश जुड़े हुए हैं। कोई भी पोंगापंथी धर्म यहां नहीं चलता। यहां प्रत्येक चीज साइंस से और मनुष्य के जीवन के आह्लाद, प्रेम और आनंद से जुड़ा हुआ है। मैं अपने धर्म की ही ज्यादा बात करता हूं। रैशनली इसीलिए कभी कभी बात करनी पड़ती है कि वही लोग आरोप लगाते हैं, तब उनसे कभी कभी प्रश्न पूछना पड़ता है, इसलिए बोलना भी पड़ता। मैं बोलना भी नहीं चाहता किसी के विषय में। हमारा देश, हमारा धर्म, हमारी सनातन संस्कृति महान है। गौरव होना चाहिए इस पर। अरे पढ़े नहीं हो तो पढ़ लो, किसी सदगुरु की सन्निधि में जाओ, एक एक बातों का वो जवाब दे सकते हैं। पुनः देशवासियों को और देश के समस्त लोगों को, लिबरल्स को भी जो इस देश में रहते हैं और जो विरोध भी करते हैं, आप सबों को भी दीपावली की बधाई देता हूं। आपके हृदय में भी ज्ञान का प्रदीप जल जाए और ये जो जानबूझकर अंधकार आप फैलाना चाहते हैं, कम से कम स्वयं भी अंधकार में न रहें और देश, राष्ट्र और इस सनातन धर्म को भी अंधकार में लाने का प्रयत्न करें। ये सनातन है, न कभी मिटा था, न मिटा है, न मिटेगा। लेकिन ये सोचकर आलस्य में नहीं बैठना, क्योंकि इसके लिए पृथ्वीराज चौहान, इसके लिए शिवाजी, इसके लिए चाणक्य, ऐसे भी बन के हमें सामने आना पड़ेगा। नहीं तो ये कह के कि ये मिटेगा नहीं, मिट जाएगा, खंडित भी हो सकता है जैसे खंडित हुआ है। पुनः प्रणाम, वंदन, नमन। और आज इस आर भारत में आकर, मुझे एक राष्ट्रवादी चैनल में आकर ये कहने में मैं कोई गुरेज नहीं करता। ऐसा लग रहा है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के राष्ट्रवाद में बैठकर मैं अपने आह्लाद को प्रकट कर पा रहा हूं। भारत और सनातन धर्म का ऐसा ही उत्थान होता रहे, यही शुभकामना प्रकट करता हूं। दीपावली की हार्दिक बधाई सबको, प्रत्येक को, प्रत्येक मानव को। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सदगुरु जी, और आप सबका, जितने आप लोग जुड़े हमारे साथ पूछता है भारत में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।